अस्सलाम वालेकुम। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एक दो दिन पहले, एक दिन हुआ है कि जो सीएसएस के हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं हमेशा हर साल, जैसा कि आपको पता है कि मुकाबले का इम्तिहान होता है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई करते हैं, कामयाबी भी लेते हैं, काफ़ी हद तक नहीं भी ले पाते। तो सीएसएस का जो है हमारे पास पहले होता था कि 2 पेपर होते थे, कि मतलब एक रिटन होता था और एक इंटरव्यू होता था। लेकिन 1-2 साल से या 2-3 साल से आई थिंक सो सीएसएस ने हमारे पास जो है वो एक एक इम्तिहान ऐसा निकाल दिया है, एक पेपर निकाल दिया है जो कि एमसीक्यू बेस्ड होता है। तो सबसे पहले अब इसके 3 फ़ेज़ हो गए हैं। तो सबसे पहला फ़ेज़ होता है एमसीक्यू टेस्ट, दूसरा फ़ेज़ होता है रिटन टेस्ट और तीसरा फ़ेज़ होता है इंटरव्यू टेस्ट। तो इसमें अब हम क्या करते हैं जी, तो इसमें ये होता है कि सबसे पहले आपने अप्लाई करना होता है सीएसएस एमसीक्यू टेस्ट के लिए। अगर आप उसमें क्वालिफाई कर लेते हैं देन आप रिटन में जो है वो रिटन में जा सकते हैं पेपर देने सीएसएस का। अगर रिटन क्लियर हो जाएगा तो फिर आप इंटरव्यू में जा सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले होता था कि आपका सीएसएस रिटन टेस्ट होगा एंड देन आपके रिटन टेस्ट में जो भी है इंग्लिश, प्रेसी, ऐसे, इस्लामियात और जो भी है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ कंपलसरी होती हैं, कुछ ऑप्शनल होते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सबसे पहले एमसीक्यू टेस्ट होगा। अगर उसमें आप कामयाब हो जाएंगे तो देन जो है वो आप एलिजिबल हो जाएंगे रिटन टेस्ट देने के लिए। तो उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। अब नोटिफिकेशन में क्या आया है, तो 12 अगस्त से लेके 26 अगस्त तक उसकी डेट है। अगर किसी ने अप्लाई करना है तो जल्दी जल्दी जाएं, आजकल में ही अप्लाई करें, क्योंकि एकदम से लोग शुरू हो जाएंगे तो अगर आपकी वेबसाइट काम ना करे तो परेशान नहीं हुएगा। कोशिश करें किसी और से अप्लाई करवाएं, दुकान से जाके अप्लाई करवाएं। अगर आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं तो कोशिश यही करें कि रात के 3 से 4 के दरमियान में या फजर के टाइम पे अप्लाई करें, क्योंकि उस टाइम लोग ज़रा कम अप्लाई करते हैं तो वेबसाइट बिजी नहीं होती ज़्यादा। तो 12 से जो है वो 26 अगस्त तक इसकी डेट है। आपने 12, 13, 14 कोशिश करनी है, 20 तक आप कर दें इसको अप्लाई, ठीक है। अब इसमें होता क्या है जी, इसमें ये होता है कि आपका एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब सिर्फ एमसीक्यूज होंगे। तो और ये किस दिन आपका टेस्ट होगा, ये होगा जी 6 अक्टूबर को। जैसा कि उन्होंने मेंशन किया कि फेडरल एफपीएससी विल होल्ड एमसीक्यू टेस्ट ऑन 6 अक्टूबर 2024, संडे का दिन होगा। और अब हम देख लेते हैं कि और कौन कौन से शहरों में इसका सेंटर बन सकता है। आपने कोशिश करनी है उन्हीं सेंटर में अप्लाई करें जो आपके करीबी हों, या फिर आप उसी शहर में अप्लाई करें जिस शहर में आप रहते हैं। उससे ये होगा कि आपको आने जाने की टेंशन खत्म हो जाएगी। एबटाबाद है जी, गिलगित है, लाहौर है, कोयटा है, बहावलपुर है, गुजरांवाला है, लड़काना है, रावलपिंडी, डीजी खान है, हैदराबाद, मुल्तान, सरगोदा, डीआई खान, इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, सोकर, फैसलाबाद, कराची और पेशावर, ये सारे इसके सेंटर्स हैं। आपने कोशिश करनी है इन्हीं के आसपास जो है वो अपना बनवाएं अगर आप इस सिटी में नहीं रहते। इसके अलावा आपने क्या करना है, इसकी एलिजिबिलिटी कितनी होती है। अगर आप मेल हैं तभी आप कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशल पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी उम्र 30 साल तक है या 30 साल तक है तो आप इसमें अप्लाई करें। और बाकी इसकी एज रिलैक्सेशन उन्होंने बोला तो है 2 साल, बट फिर भी आप मज़ीद कंफर्म कर लें अपने सीनियर से इस हवाले से। लेकिन 30 साल तक अगर आप हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी उम्र की हद उन्होंने रखी है 30 साल। ठीक हो गया, मर्दों के लिए, औरतों के लिए और सबके लिए। अच्छा, आगे हमारे पास उन्होंने बोला कि अगर आपकी सेकंड डिग्री आपने डिवीजन, मतलब सेकंड डिवीजन में किया हुआ है बैचलर, अब बैचलर में बीए भी आता है, बीएससी भी आती है, बीएस भी आता है 4 साल का, ठीक है। तो अगर आपने इसमें से कोई भी डिग्री की हुई है देन आप सेकंड डिवीजन के साथ, अगर आपने किया है फर्स्ट डिवीजन के साथ किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर थर्ड के साथ या फोर्थ या आगे तो फिर आप नहीं कर सकते। उसके बाद है जी प्रोसीजर, उन्होंने हमें बोला तो आपने कैसे अप्लाई करना है। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, आप घर बैठे अप्लाई करें या फिर अपनी करीबी शॉप से जाके अप्लाई करवाएं। ये सारा कुछ ऑनलाइन होना है। 12 से 26 अगस्त तक आप करवा सकते हैं अप्लाई, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरा काम जो ये करना है, आपने फीस जमा करानी है जो कि है 250 रुपये। अगर आप 8वें ऑप्शन पे आएँ तो लिखा हुआ है कि केयरफुली फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन। बिल्कुल केयरफुली आपने अप्लाई करना है। हर चीज़ को CNIC नंबर, अपनी बर्थ और डेट ऑफ बर्थ, हर चीज़ अच्छे से डालनी है, वरना गलती हो जाएगी, वो रिजेक्शन भी कर सकते हैं। उसके बाद जी डिपॉजिट ₹250, 250 रुपये आपने एग्ज़ाम फ़ी जमा करानी है, ठीक है, अपने करीबी नेशनल बैंक के अंदर। वहाँ से जो आपको स्लिप मिलेगी ओरिजिनल, वो आपने संभाल के रखनी है, क्योंकि ये लोग जो हैं वो चेक करते हैं जब आप पेपर देने जाएंगे। तो आपने पेपर देते टाइम जाना है ना जब अपने MCQs के लिए, तो आपने ये ओरिजिनल स्लिप बैंक वाली फ़ीस वाली लेके जानी है, ठीक है। उसके बाद साथ में आपने क्या करना है, आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि एडमिशन लेटर, जब आपकी ये सारा कुछ हो जाएगा, आपका जब हो जाएगा ना, करीब आ जाएगा, मतलब 26 अगस्त खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपको स्लिप्स जारी की जाएंगी, जैसे रोल नंबर स्लिप वगैरह होती है उसी तरह से एडमिशन लेटर होता है। तो आपको शायद ईमेल आएगा या मैसेज आएगा, तो उसमें आपने जाके अप्लाई कर ले, सॉरी अप्लाई नहीं करना, मीन्स कि आप जब जाएंगे FPSC की वेबसाइट पे, वहाँ जाके एडमिशन लेटर का ऑप्शन होगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोड करके ले